बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम्हारा एक और नए वीडियो में। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले हंटर एक्स हंटर देखा एंड वो कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा मैं मेरा एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर करूं कि मुझे उस एनीमे में क्या पसंद आया, वो एनीमे अच्छा है या नहीं, उसकी स्टोरी कैसी है, उसमें मेरा फेवरेट कैरेक्टर क्या है, वो सब कुछ मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड ऑल्सो अगर तुमने हंटर एक्स हंटर ऑलरेडी देख रखा है तो तुम लोग भी थोड़ा रिकॉल कर सकते हो। एंड अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो मैं एंड में तुम्हें बताऊंगा तुम्हें यह एनीमे देखना है या फिर नहीं। तो देखो, कोई भी एनीमे शुरू करने से पहले तुम लोग ना भाई खुद से ही इमेजिन करने लग जाते हो कि भाई इस एनीमे में आगे क्या होगा, इस एनीमे की एंडिंग कैसी होगी, वो सब ना तुम लोग खुद से ही इमेजिन करने लग जाते हो। तो जब मैंने हंटर एक्स हंटर देखना शुरू करा था, मैं भी ऐसे इमेजिन करने लग गया था कि कुछ लोग जाएंगे भाई, हंटर्स बनेंगे, उनमें से 4-5 लोगों की टीम होगी, वो लोग कुछ मॉन्स्टर्स को मारेंगे और एंड में मॉन्स्टर्स का एक लीडर आएगा, वो लोग उसे भी मार देंगे। बट ये एनीमे पूरा कंप्लीट करने के बाद मैंने रियलाइज़ करा भाई, जो मैंने सोचा था, जो मैंने इमेजिन करा था, उसमें ना 20-30% तो सेम है, बाकी सब तो भाई बहुत डिफरेंट है। हंटर एक्स हंटर एनीमे के अंदर 7 आर्क्स हैं, टोटल 7 आर्क हैं। हंटर एग्जाम आर्क, ज़ोल्डिक फैमिली आर्क, हेवेंस अरेना आर्क, योर्कनो सिटी आर्क, ग्रीड आइलैंड आर्क, काइमेरा एंट आर्क और इलेक्शन आर्क। अब इन सब आर्क्स में मेरे 3 फेवरेट आर्क्स हैं। पहला है ज़ोल्डिक फैमिली आर्क, बिकॉज उस आर्क को देखने के बाद हमें किलुआ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। उसकी फैमिली को देखा हमने, मतलब किलुआ की फैमिली के बारे में हमें पता चला थोड़ा बहुत, और किलुआ कहाँ रहता है, कौन सी जगह रहता है, वो सब हमें देखने को मिला। एंड सेकेंड फेवरेट आर्क जो है वो है हेवेंस अरेना आर्क। इस आर्क के अंदर हमने देखा गॉन और किलुआ को भाई और भी ज़्यादा पावरफुल बनते हुए, उन लोगों को कुछ नया सीखने को मिला। एंड ऑल्सो इसी आर्क के अंदर शायद हमें इस एनीमे का पावर सिस्टम क्या है वो हमें पता चला, नेन। एंड हमारे लॉन्डो को भी नेन के बारे में पता चला, उन्होंने भी भाई उसमें प्रैक्टिस करा और वो थोड़े स्ट्रांग बन गए। एंड ऑल्सो इसमें कुछ फाइट्स भी हैं जो बहुत बढ़िया थे। एंड उसके बाद आता है काइमेरा एंट आर्क। ये आर्क इतना इंटेंस था, इतना क्रेजी था भाई ये आर्क। देखो, हर एक एपिसोड खत्म करने के बाद मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मुझे जानना था भाई आगे अगले एपिसोड में क्या होगा, आगे क्या होगा। मैं ना लिटरली एक दिन में 10-15 एपिसोड देखता था। अब ऐसा नहीं कि जो बाकी सब आर्क्स हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगे, वो आर्क्स भी बहुत बढ़िया थे, बट ये 3 मेरे फेवरेट आर्क्स थे। अब बात करते हैं इसके पावर सिस्टम के बारे में। इस एनीमे का जो पावर सिस्टम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था। इवन दो इट्स कॉम्प्लिकेटेड भाई, बहुत मुश्किल था इसको समझना पूरा कंप्लीटली। अब भी मुझे नहीं लगता अभी भाई मैंने पूरा कंप्लीटली इसके पावर सिस्टम को मैं समझ चुका हूँ। अभी ना थोड़े बहुत चीज़ें मुझे समझ नहीं आए। देखो, हर एक एपिसोड में स्टार्टिंग में हमें एक्सप्लेन करते हैं नेन के बारे में, ये जो इसका पावर सिस्टम है नेन, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं। और भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट, वाओ क्रेजी था भाई। हमारे गॉन का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो हुआ है, हमारे मेन कैरेक्टर का, क्रेजी भाई, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही बढ़िया था। देखो, जब एनीमे शुरू हुआ था पहला एपिसोड में, जब हम लोगों ने गॉन को देखा था भाई, लग रहा था कितना मासूम बच्चा भाई, इसके बाप को मिलना है इसे, इसलिए जाता है, हंटर बनता है, बहुत कुछ करता है अपने बाप से मिलने के लिए। बट जैसे जैसे जर्नी में नए नए लोगों से मिलता है, फाइट करता है कुछ लोगों से, बदल जाता है भाई पूरा सीन। काइमेरा एंट आर्क में देखो, उस आर्क में जब वो पिटोज को बोलता है ना आके काइट को तो ठीक कर दे, तो पिटो बोलता है मैं कुछ और काम पे हूँ, अभी मुझे किंग ने बोला है, मैं वो काम खत्म करके आऊँगा प्लीज़, वो रिक्वेस्ट करता है। तो तब जब गॉन वेट करता है ना बैठ के, भाई वो सीन देखकर मैं कह रहा हूँ भाई गूज बम्स आ गए लिटरली, बहुत ही खतरनाक, बहुत बढ़िया लगा मुझे वो। एंड उसके बाद जब उसे पता चलता है काइट को ऑलरेडी उस पिटो ने मार दिया था, वो बस उसे पपेट की तरह यूज़ कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, और तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ना पिटवो को मारने के लिए उसके लाइफ का पूरा नेन यूज़ कर देता है वो, और वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद जो वो पिटवो को मारता है भाई गॉन, ब्रो मैं कह रहा हूँ पूरे एनीमे के अंदर बहुत गंदी मौत जो मरा है ना वो वही है, पिटो है। एंड आई डोंट नो वाई भाई, हर एक एनीमे के अंदर मुझे सिर्फ साइड कैरेक्टर्स, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर का जो क्या कहते हैं दोस्त या फिर राइवल होता है ना, वही मुझे कूल क्यों लगते हैं भाई। मैं उनको ही अपना फेवरेट कैरेक्टर क्यों बनाता हूँ मुझे नहीं पता। जैसे देखो, ड्रैगन बॉल में वेजिटा मेरा फेवरेट है, नारुतो में सास्के मेरा फेवरेट है, वन पीस में जोरो मेरा फेवरेट है, एंड इसमें हंटर एक्स हंटर में किलुआ मेरा फेवरेट है। पता नहीं क्यों भाई, सिर्फ साइड कैरेक्टर से मुझे इतने कूल क्यों लगते हैं, आई डोंट नो व्हाई। पता नहीं क्यों, शायद तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि साइड कैरेक्टर्स ही भाई कूल लगते हैं हमें। मेन कैरेक्टर का राइवल या उसका दोस्त जो होता है ना, वही हमें कूल लगते हैं। एंड इसमें मुझे सबसे प्यारा जो मोमेंट लगा भाई, वो मुझे बहुत ही पसंद आया। एंड में जब गॉन उसके बाप से मिलता है,
बट उससे पहले गॉन उसके बाप से मिलने के लिए हंटर बनता है, बहुत सारी भाई ट्रेनिंग करता है वो, और उसके बाप ने भी बहुत कुछ सेटअप करा था। लाइक मुझे मिलने से पहले वो और कुछ लोगों से मिलेगा, कुछ लोगों से वो फाइट करेगा, कुछ लोगों के साथ रहकर वो कुछ नया सीखेगा। और फिर एंड में जब वो दोनों मिलते हैं, गॉन उसकी पूरी जर्नी की पूरी स्टोरी बोलता है उसके बाप को, और उसका बाप भी उसे बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन दोनों बैठ के जो बातचीत करते हैं भाई, बहुत ही प्यारा मोमेंट था, मुझे वो बहुत पसंद आया। एंड काइमेरा एंड आर्क के एंड में जो उसमें मेन विलन था मेरियम, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये कहानी, ये आर्क कुछ ऐसे खत्म होने वाली है। हर एक एनिमे के अंदर तुम लोग देख सकते हो, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है, मेन कैरेक्टर, हमारा हीरो, वो अटैगनिस्ट को मार देता है, खत्म कर देता है। बट इस एनिमे के अंदर जो अटैगनिस्ट था, विलन जो था हमारा मेरियम, किंग मेरियम, वो भाई कैसे मरा भाई, वो जो मरा ना, बहुत ही सैड मोमेंट था भाई वो। एंड कैमरा एंड खत्म होने के बाद मुझे ना थोड़ा लाइक ऐसा लगा भाई ये कहानी ना मैंने कहीं तो देखी है, कहीं तो देखी है। सोलो लेवलिंग, देखो मैं ये नहीं कह रहा सोलो लेवलिंग के भाई कॉपी किया हंटर एक्स हंटर ने, हंटर एक्स हंटर का सोलो लेवलिंग ने कॉपी तो नहीं कह सकते हम लोग, शायद कह सकते हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है जो सोलो लेवलिंग का ऑथर है वो इंस्पायर होके, हंटर एक्स हंटर से इंस्पायर होके उसने कहानी बनाई हो, या फिर वो कॉपी करके, वी डोंट नो, हम कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, सोलो लेवलिंग और हंटर एक्स हंटर मुझे थोड़ा लाइक सिमिलर लगा। लाइक दोनों में वो हंटर्स हैं, एंड वो एंट का जो था ना, वो तो भाई मुझे पूरा प्योर सेम था, वो कंप्लीटली सेम था भाई वो। एंड एनीमे ख़त्म करने के बाद मुझे पता चला कि आगे और मांगा चल रहा है, मतलब कहानी आगे और भी है। तो उसका एनीमे एडप्शन कब आएगा पता नहीं, बिकॉज जो मांगा है वो बहुत स्लो चल रहा है। एंड मांगा ने भी भाई बहुत ज़्यादा भाई मल्टीपल टाइम्स ब्रेक लिया मांगा ने, बिकॉज उसके जो ऑथर है उनका नाम है योशिहिरो टोगाशी सेंसे। उनको एक हेल्थ इश्यूज़ के वजह से मांगा बहुत बार ब्रेक में गया। लाइक मैंने सुना है वो ज़्यादा टाइम बैठ के ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज उनके बैक में पेन आता है। एंड इसी चीज़ की वजह से मांगा मल्टीपल टाइम्स है, बहुत बार ब्रेक में गया था, कभी कभी तो कुछ महीनों तक और कभी कभी तो भाई सालों तक ब्रेक में था ये मांगा। वेल ये वीडियो इतनी थी। देखो अगर मैं और भी ज़्यादा एनीमे देखूंगा और कोई आगे जाके और कोई एनीमे कंप्लीट करूंगा तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। वेल ये वीडियो इतनी थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग मेरे ये वाले वीडियोस देख सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।